ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में एक नाबालिग के साथ जिम ट्रेनर द्वारा की गई हैवानियत को लेकर अभिभावकों और क्षेत्रवासियों में फूटा गुस्सा। विद्यालय बंद कराने के साथ साथ आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराने की रखी मांग। स्मार्ट मीटर के खिलाफ उदयपुर में भी दिखाई दिया आक्रोश। उग्र प्रदर्शन करते हुए सरकार पर जनता को लूटने का लगाया गया आरोप। राष्ट्रीय खेल दिवस पर डॉक्टर इकबाल सक्का ने पेश की अनोखी कलाकृति। 60 वोल्ट के बल्ब के अंदर बनाया दुनिया का सबसे छोटा फुटबॉल मैदान। और उदयपुर में दिन दहाड़े युवती से मोबाइल छीनकर भागा बदमाश। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं उदयपुर में एक 13 साल की बच्ची के साथ स्कूल के जिम ट्रेनर द्वारा की गई हैवानियत से जुड़ी खबर पर। उदयपुर के फतेहपुरा स्थित एक निजी स्कूल के बाहर जमा हुए क्षेत्रवासियों और अभिभावकों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए आरोपी जिम ट्रेनर को तुरंत गिरफ्तार करने, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी एक्शन लेने की मांग की है। वहां जमा हुई महिलाओं का कहना था कि अगर आरोपी को सजा नहीं दी जा सकती है तो उसे उनके हवाले कर दिया जाए ताकि वो छात्रा और परिवार को न्याय दिला सकें। छात्रा के परिवार को मुआवजा देने सहित कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है और प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस का भी भरपूर समर्थन दिखाई दिया। उदयपुर के फतेहपुरा स्थित आलोक स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे ये सभी क्षेत्रवासी और अभिभावक उस 13 साल की नाबालिग बच्ची को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं जिसके साथ खेल सिखाने के बहाने एक जिम ट्रेनर द्वारा हैवानियत की गई है। आरोपी के बारे में अभी तक गिरफ्तारी की खबर नहीं आने के चलते नाराज क्षेत्रवासियों और अभिभावकों ने स्कूल के बाहर जमा होकर जमकर प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करते हुए आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने के साथ साथ स्कूल प्रबंधन पर भी एक्शन लेने की मांग की है। वहीं इस धरने प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी शामिल दिखाई दिए। धरने के दौरान ज्यादातर महिलाएं स्कूल के बाहर मौजूद थी जिन्होंने स्कूल का गेट खुलवाने के लिए जबरदस्ती की और विद्यालय में जाकर प्रबंधन के साथ बातचीत करने के लिए जोर बनाया, लेकिन पुलिस ने उन्हें स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया। महिला पुलिस तो नहीं पुलिस वालों हाथ लगाओ, महिला को वीडियो बना, महिला पुलिस बुलाओ, महिला पुलिस बुलाओ, अरे महिला पुलिस बुलाओ ना, महिला पुलिस बुलाओ, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महिलाओं का कहना है कि आरोपी की 4 दिन बीत जाने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई है, ऐसे में इसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। महिलाओं का आरोप है कि जिम ट्रेनर के बारे में पुलिस को और स्कूल प्रबंधन को जानकारी थी, लेकिन जानबूझकर इस मामले को तूल दिया जा रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ भाई, उस 3 दिन हो गए इस मामले को, अभी तक वो आरोपी क्यों नहीं पकड़ा गया? आरोपी भी पकड़ाना चाहिए ना। उसके बाद में यूं वो 13 साल की लड़की थी, आज मतलब ये हुआ है, कल हमारे बच्चों के साथ भी हो। आरोपियों को जल्दी से जल्दी पकड़ो, नहीं तो फिर हमें बोलो, नहीं तो उनकी माँ बेटी को लेके आओ ना, फिर ऑटोमेटिक से आ जाए। हाँ, आज उस लड़के के साथ हुआ, कल हमारी भी बेटी है ना। स्कूल में स्कूल के तरफ मतलब सेफ नहीं है, तो फिर बाहर क्या सेफ रहेगी लड़कियां? वहीं इस पूरे मामले को समर्थन देते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जमकर धरना प्रदर्शन किया। स्कूल के बाहर जमा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रबंधन और आरोपी
जिम ट्रेनर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उसे फांसी देने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिम ट्रेनर के साथ या जिम ट्रेनर के द्वारा इस नाबालिग बच्ची के साथ जो कुछ घटना को अंजाम दिया गया है वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। उन्होंने इस पूरे मामले में लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रशासन और पुलिस को निशाने पर लिया। साथ ही आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। आज हम सब उदयपुर के सर्व समाज के लोग, युवा वगैरह सब आलोक संस्थान के बाहर, आलोक स्कूल के बाद फतेहपुर के बाहर धरना दे रहे हैं, क्योंकि 3 दिवस पहले स्कूल के अंदर जब छुट्टी थी तो एक बच्ची को बुलाया गया एक पीटीआई द्वारा जिसका नाम प्रदीप सिंह है और उसके साथ बलात्कार किया गया है। मतलब बच्ची आ रही है, उसको ध्यान नहीं था कि आज कलेक्टर के आदेश आते तो कभी कभी पता नहीं पड़ता है, भारी वर्षा के कारण उसको ध्यान नहीं रहा, स्कूल आ गए, उसके साथ गलत कृत्य हो गया। लेकिन आज भी स्कूल का प्रशासन पूरा मौन है। स्कूल के प्रशासन की अभी तक जू नहीं रहेंगी है। हम सब आज ये मांग कर रहे हैं कि उसको न्याय दिया जाए, जल्दी से जल्दी प्रदीप सिंह को पकड़ा जाए और स्कूल जब तक बंद रहे जब तक प्रदीप सिंह को पकड़ नहीं लिया जाए। वहीं इस धरना प्रदर्शन के दौरान जो बड़ी बात सामने आई है वो आपको भी चौंका देगी। अब तक इस तरह की दुष्कर्म की वारदातों को लेकर 2024 से पहले भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं के द्वारा धरने प्रदर्शन किए जाते थे, वे इस धरने प्रदर्शन से नदारत दिखाई दी गई। आपको बता दें, उदयपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान के बाहर भी हुए कई दुष्कर्म के मामले को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की ओर से धरने प्रदर्शन किए गए, आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की गई। लेकिन आज जब उदयपुर शहर में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है तब महिला मोर्चा नदारत है, चुप्पी साधे हुए है। वहीं इस मामले में सीधी बात कांग्रेस पर भी यही लागू होती है कि इससे पहले जो कांग्रेस सरकार में जब इस तरह के धरने प्रदर्शन या इस तरह के वारदातों को अंजाम दिया जाता था तो कांग्रेस कार्यकर्ता नदारत होते थे, लेकिन अब इस तरह के धरने प्रदर्शन को समर्थन कांग्रेस के कार्यकर्ता भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि आरोपी न तो किसी पार्टी से जुड़ा होता है और बात करें अगर पीड़ित की तो पीड़ित का ना कोई मजहब होता है ना उसकी कोई पार्टी होती है। लेकिन अगर पीड़ित को न्याय दिलाने की बात आती है तो हमें पार्टी, पॉलिटिक्स और धर्म के बंधनों से ऊंचा उठकर पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करना चाहिए। बच्ची के साथ में गलत हो रहा है, पहले तो गेट पर सुरक्षा होनी चाहिए। अगर स्कूल बंद था तो वो अंदर कैसे था? जब बच्ची की सुरक्षा कोई जनता, आम जनता थोड़ी करेगी क्या? उसको पेरेंट्स के साथ में थोड़ी आएंगे क्या? उनको तो देखना चाहिए था ना कि भाई ये बच्ची आई है तो गेट वाला का था, उसको पूछना चाहिए बच्ची तू अंदर जा रही बेटा, कोई स्कूल बंद है। अगर उसकी एंट्री कैसे हो गई? ये तो स्कूल वाले मिले जुले ना, सब मिले जुले, और इस बात को 4 दिन हो गए, कोई उसका अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? हम ये चाह रहे हैं उस बच्ची पे जो अत्याचार हुआ है कि करोड़ों रुपए का उसको सहायता मिलनी चाहिए। पहले तो फर्स्ट ये है करोड़ों रुपए का उसका मतलब हर्जाना मिलना चाहिए, और उसको मतलब इस स्कूल पे उसके द्वारा दूसरों पे भी हुआ है तो एक वो होना चाहिए अत्याचारी जो। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उदयपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर अब आवाजें मुखर होने लगी हैं। जैसे जैसे सरकार की ओर से नए आदेश जारी करके पुराने मीटर्स को बदलकर स्मार्ट मीटर्स लगाने का काम किया जा रहा है, वैसे वैसे स्मार्ट मीटर लगाने की इस योजना के खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगी हैं। उदयपुर में AVVNL ऑफिस के बाहर जमा हुए कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं और कई कार्यकर्ताओं ने जमकर धरना प्रदर्शन किया और स्मार्ट मीटर लगाने की इस योजना का जमकर विरोध किया। उनका कहना था कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद लोगों के बिल 2.5 से 3 गुना हो गए, ऐसे में स्मार्ट मीटर लगाना बंद किया जाना चाहिए। उदयपुर के पटेल सर्कल स्थित AVVNL ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे ये सभी कार्यकर्ता बिजली के निजीकरण के फैसले
और स्मार्ट मीटर लगाने के फैसले के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरने प्रदर्शन के दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माले और विभिन्न जन संगठनों के प्रदर्शन के साथ साथ जमकर एबीवीएनएल और सरकार के फैसलों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये योजना जनता को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने और कथित तौर पर जनता को लूटने का काम करने की योजना है। कंपनियों को फायदा देने के लिहाज से इस योजना को शुरू किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अडानी जैसी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए आम उपभोक्ताओं पर यह बोझ लाद रही है। वहीं इस पूरे मामले में अडानी पर आरोप लगाते हुए, निशाना साधते हुए माकपा के राजेश सिंघवी ने कहा कि अडानी का 11वां प्लेन जो लगभग 1000 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है वो तैयार हो चुका है और उसका अगला प्लेन भी अच्छे से तैयार हो जाए, इसको लेकर जनता पर यह बोझ डाला जा रहा है। सुनिए इस पूरे मामले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राजेश सिंघवी का क्या कहना है। दरअसल आज मैंने एक समाचार पढ़ा कि अडानी के 1000 करोड़ का जो है विमान आज उन्होंने अहमदाबाद पे टेक ओवर किया और स्विट्जरलैंड से उन्होंने 35 करोड़ का उन्होंने इंटर डिजाइन कराया। तो ये जो अडानी के जो 11वां जो विमान बना है वो हमारे देश की जो आम जनता है उसकी कीमत पे बना, और वो 12वां जो जेट विमान बने उनके 1000 करोड़ का, उसके लिए इन्होंने स्मार्ट मीटर की योजना इन्होंने हमारे देश में और राजस्थान में लागू की है। दरअसल इस का जो विरोध है वो इस बात का भी विरोध है कि ये जो तानाशाही है, ये जो गुंडागिर्दी है सरकार की, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको, हमारे देश में, हमारे राजस्थान में बिजली अधिनियम 2003 लागू है और उस अधिनियम के अंतर्गत ये स्पष्ट प्रावधान है कि बिना उपभोक्ता की सहमति के आप मीटर नहीं लगा सकते। लेकिन हम लोग उदयपुर में देखें, राजस्थान में देखें, इस तरह की सूचनाएं आ रही है कि वो जबरदस्ती पुलिस के दम पर वो ला के कर्मचारी अपने ठेके के और वो मीटर लगा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे कुछ साथी आए, उन्होंने बताया कि उनके जो बिल 2 से 2,500 तक आते थे वो 8 से 9,000 रुपये महीने के आने लगे। इस तरह से लूटने का जो काम कर रहे हैं हमारे देश की जनता को, वो हमको स्वीकार नहीं है। और एक बात और भी है, इस स्मार्ट मीटर के नाम पे जो फीचर्स है उसमें वो जो प्राइवेसी है वो भी खत्म हो जाएगी। और जितना एक वो गाना था, आपको ध्यान होगा, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, उस तरह से जितना हम लोग पैसा जमा कराएंगे पहले प्रीपेड में, उतना ही मतलब वो मीटर हमको बिजली देगा। रात को अस्पताल में अगर कोई ऑपरेशन चल रहा है और वहाँ पर रिचार्ज खत्म हो गया तो एक तरह से ऑपरेशन के उस मरीज का क्या होगा, एक इस तरह से मतलब माहौल बन रहा है। और ये जो हम लोग आज जो विरोध कर रहे हैं अडानी का नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने कहानी सुनी होगी, एक राजा की जो जान थी वो एक तोते में बसी हुई थी। हमारे मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, उनकी जो जान है वो अंबानी अडानी में बसी हुई है। उस पर हमला करेंगे तो वो राजा तड़फड़ाएगा, राजा की हालत खराब होगी। इसलिए ये जो विरोध है इस तरह से लोकतंत्र को बचाने का और इस जनता को लूटने का जो अभियान है उसको रोकने का है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उदयपुर में अब एक भी मीटर अगर कोई लगाने की कोशिश करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो भी परिणाम इस संघर्ष में हमको भुगतने पड़ेंगे, हमारे उदयपुर की जनता और हम लोग उसमें भागीदारी करके उसको भुगतने को तैयार है। लेकिन इनकी तानाशाही को हम लोग चलने नहीं देंगे। स्मार्ट मीटर, एक भी स्मार्ट मीटर को अब उदयपुर में नहीं लगने देंगे। इस पूरे मामले में बातचीत करते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने बताया कि जनता को लूटने का ये खेल अब नहीं चलने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लागू करने से अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थानों पर मुश्किलें पैदा हो सकती है, खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने बताया कि अगर किसी निजी अस्पताल के बाहर रिचार्ज वाले मीटर का रिचार्ज ऐसे समय में खत्म हो गया जब कोई ऑपरेशन चल रहा है तो मरीज की जान जा सकती है, उसकी जान को खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे में प्रीपेड वाले मीटर लगाने से बचा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाकर जनता को आर्थिक बोझ के तले दबाने का ये खेल आगे अब नहीं चलने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर शीघ्र इस पर फैसला नहीं लिया गया तो हमें उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर में सूक्ष्म कलाकृतियों के जादूगर और 100 से ज्यादा विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले डॉक्टर इकबाल सक्का ने
एक और कलाकृति बनाकर उदयपुर का नाम रोशन किया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर डॉक्टर इकबाल सक्का ने अनोखी कलाकृति को 60 वाट के एक बल्ब के अंदर बनाया है। ये दुनिया का सबसे छोटा फुटबॉल मैदान होने के साथ साथ चांदी की अब तक की सबसे सूक्ष्म कलाकृति होने का दावा भी पेश किया गया है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये कलाकृति अब तक का सबसे छोटा यानी विश्व का सबसे छोटा फुटबॉल मैदान और फुटबॉल टीम होने का दावा करते हुए डॉक्टर इकबाल सक्का द्वारा तैयार की गई है। 100 से ज्यादा विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले डॉक्टर इकबाल सक्का ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर 60 वाट के बिजली के बल्ब के अंदर दुनिया का सबसे छोटा फुटबॉल मैदान बनाया है। 5 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा यह मैदान पूरी तरह असली फुटबॉल ग्राउंड की तरह दिखाई देता है। इसमें 2 टीमों के 24 खिलाड़ी, 2 रेफरी खेलते हुए दिखाए गए हैं। खिलाड़ियों की ऊंचाई मात्र 1 से 2 सेंटीमीटर है, जबकि हवा में उड़ती हुई एक सूक्ष्म फुटबॉल का आकार सिर्फ 2 मिलीमीटर का तैयार किया गया है। इस मैदान में दोनों ओर गोल पोस्ट भी बनाए गए हैं, जिनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई आधा सेंटीमीटर के आसपास है। खास बात यह कि गोल पोस्ट पर चांदी की जाली भी बेहद बारीकी से लगाई गई है, जिसे केवल लेंस की मदद से देखा जा सकता है। मैदान में मध्य रेखा, गोल रेखा, स्पर्श रेखा, मध्य सर्कल और पेनाल्टी क्षेत्र तक को सटीक ढंग से दर्शाया गया है। इसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो बल्ब के अंदर असली फुटबॉल मैदान जीवित हो गया है। डॉक्टर सक्का ने बताया कि अनूठी कलाकृति देश को समर्पित की गई है। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर इस कलाकृति को तैयार किया गया है। एक तरह से आप कह सकते हैं पूरा ग्राउंड बनाया है इसका फुटबॉल का। क्यों कि अभी ये जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाने वाला है 1-2 दिन में ही, उसके खुशी के मौके पर मैंने ये खेल का जो सबसे छोटा विश्व का चांदी का फुटबॉल का एक मैदान बना है, जो बल्ब के अंदर है, जो 60 वोल्ट का बल्ब है, इसके अंदर मैंने बनाया है। और इसके अंदर 24 खिलाड़ी हैं और 2 रेफरी है, यानी कि 26 कुछ इसमें लोग हैं। और बाकायदा इसमें मैंने चांदी की जाली भी बनी है, चांदी से बना हुआ है मैदान भी, और हरी घास से मैंने इसको ढका है। वो इसमें जो खिलाड़ियों की जो ऊंचाई है 1 से 2 सेंटीमीटर की है, और इसमें जो बॉल है वो आधा सेंटीमीटर का है। यह सिर्फ दुनिया का सबसे छोटा आप इसको कह सकते हैं कि ये फुटबॉल का मैदान है, जिसमें खिलाड़ी खेल रहे हैं, बॉल भी है, खिलाड़ी भी है, और जो भी रेखाएं होती है मैदान में गोल की होती है, स्पर्श रेखाएं होती, वो सब मैंने इसमें बनाया। और इसको लेंस की सहायता से ही देखा जा सकता है। यहाँ तक कि जो खिलाड़ी हैं उनकी जो जर्सी मैंने बनी है, उसके पीछे भी मैंने नंबर डाले हैं, जो एक नंबर 2 नंबर, इस तरह से मैंने पूरी 2 टीमों को उतार के और ये बनाया। और ये मैं राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर देश को समर्पित कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने हमारे जो देश के प्रधानमंत्री साहब हैं, खेल मंत्री हैं, उनको मैंने पत्र लिख दिया है। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर में चोरियां और लूट की वारदातों का बढ़ता ग्राफ अब फैलता चला जा रहा है। इसका उदाहरण उदयपुर के उस मॉल के बाहर देखने को मिला, जहां अक्सर भीड़ बनी रहती है। भीड़ भाड़ वाले इस इलाके से एक युवती से मोबाइल लूट कर फरार होने की घटना सामने आई है। हम बात कर रहे हैं उदयपुर के उस मॉल की, जिसके बाहर अक्सर भीड़ मौजूद रहती है। इस भीड़ में मौजूद एक युवती के हाथ से मोबाइल लेकर बदमाश फरार हो गए। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। पर्यटन नगरी उदयपुर में इस तरह की वारदातें पर्यटकों को यहां आने से रोकने का काम करती हैं। सुखेर थाना अंतर्गत आने वाले इस मॉल के बाहर एक युवती के हाथ से
आईफोन जैसा महंगा मोबाइल लेकर बदमाश फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बीएनएस की धारा 304 कोष्टक 2 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ मुखबिरों की सूचना के आधार पर बदमाश की तलाश करने में जुटी हुई है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर पर्यटन नगरी में अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं? आपको बता दें, ये घटना सेलिब्रेशन मॉल के पास की है, जहां एक युवती किसी काम से पहुंची थी। इसी दौरान एक बदमाश ने उसका एप्पल कंपनी का आईफोन झपटा और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद ऋषिका नामक इस युवती ने तुरंत नजदीकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। सुखेर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए इसकी तलाश शुरू कर दी है। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर नगर निगम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 2.25 क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक के कैरी बैग जब्त किए हैं। निगम आयुक्त खन्ना का कहना है कि सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद लोग इसका विक्रय कर रहे हैं, इसका भंडारण कर रहे हैं और इसे प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और यह अभियान लगातार इसी तरह जारी रहेगा। उदयपुर नगर निगम की ओर से प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को कड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान निगम की टीम ने 1 क्विंटल 80 किलो से ज्यादा प्रतिबंधित प्लास्टिक के कैरी बैग जब्त किए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडारण और विक्रय के साथ साथ इसके प्रयोग पर भी सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद कई व्यापारी इसकी खरीद फरोख्त कर रहे हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं और इसका भंडारण तक कर रहे हैं। ऐसे में निगम आयुक्त का कहना है कि इस तरह की प्रतिबंधित प्लास्टिक को प्रयोग करने वाले, बेचने वाले और भंडारण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है और यह अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। निगम के निरीक्षक मांगीलाल डांगी ने अपनी टीम के साथ सवीना सब्जी मंडी में ये कार्रवाई को अंजाम दिया। सरस पार्लर के सामने लोहे के केबिन में जमुना साहू के पास से लगभग 84 किलो से अधिक प्लास्टिक के कैरी बैग जब्त किए गए। इसके अलावा एकलिंगनाथ सब्जी भंडार में अजय सचदेवा से भी 5 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए गए, जबकि सबसे बड़ी कार्रवाई उस समय हुई जब निगम की टीम ने मंडी क्षेत्र में खड़ी एक कार को पकड़ा। इस कार में कपड़े के बेडशीट से ढककर प्लास्टिक के कैरी बैग छुपाए गए थे। तलाशी के दौरान करीब 91 किलो यानी 91 केजी प्लास्टिक कैरी बैग बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी राहुल बाबेल को गिरफ्तार किया है। प्लास्टिक बेचने के साथ साथ इसकी कार को भी जब्त कर लिया है। आयुक्त अभिषेक खन्ना का कहना है कि कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी और कोई भी व्यापारी अगर प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करते हुए, विक्रय करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर शहर के ब्रह्मपोल के बाहर स्थित दरगाह हजरत इमरत रसूल बाबा पर आयोजित 3 दिवसीय 135वें उर्स का बुधवार को कुल की फातिहा के साथ समापन हो गया। समापन के मौके पर कुल की रस्म अदा की गई, सलातो सलाम पढ़े गए और देश में अमन चैन की दुआएं मांगी गई। उदयपुर के ब्रह्मपोल बाहर स्थित दरगाह हजरत इमरत रसूल शाह बाबा के 3 दिवसीय 135वें उर्स का समापन बुधवार को हो गया। कुल की रस्म के साथ संपन्न हुए इस उर्स के दौरान हजारों जायरीनों ने दरगाह पहुंचकर चादर चढ़ाई और अपनी मन्नतें मांगी। सलातो सलाम पढ़े गए और कई मशहूर कव्वालों द्वारा अपनी प्रस्तुतियां दी गई। सलामती की दुआओं के साथ साथ देश में भाईचारे और अमन के लिए भी दुआएं की गई। दरगाह कमेटी के सदर सरवर खान पठान और सेक्रेटरी शादाब खान ने बताया कि उसके दौरान प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। बुधवार को हुए समापन समारोह के अवसर पर जोहर के समय महफिल और महफिल समा का आयोजन किया गया। कव्वाल पार्टियों ने नातिया और सूफियाना कलाम पेश किए। इस दौरान दरगाह में मौजूद अकीदतमंदों ने भाव विभोर होते हुए कव्वालियों को सुना और दरगाह में मौजूद रहते हुए दुआएं मांगते हुए इस देश
में अमन, चैन और भाईचारे के लिए दुआएं मांगी गई। कव्वाल मोहम्मद असलम साबरी ने तू बड़ा गरीब नवाज है और तेरा दरबार या ख्वाजा गरीबों का सहारा है जैसे मशहूर कलाम सुनाए। वहीं कव्वाल नईम साबरी, कपासन वाले और मस्तान अखलाक सुल्तानी ने भी अपनी पेशकश दी। आइए नजर डालते हैं अगली खबर का। उदयपुर में पर्यटकों को परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर आरोप है कि इनके द्वारा उदयपुर घूमने आए पर्यटकों को रोककर खरीदारी के लिए मजबूर किया जा रहा था। साथ ही उन्हें ठहराने के लिए होटल, धर्मशालाएं बताने और कई तरह के प्रलोभन देने के साथ साथ परेशान किया जा रहा था। पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर शहर में बुधवार देर रात सार्वजनिक स्थानों पर राहगीरों और पर्यटकों को परेशान करने के 2 अलग अलग मामले सामने आए। दोनों घटनाओं में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहली घटना सर्किट हाउस के निकासी गेट फतेह सागर पर हुई, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि एक पर्यटक को उदयपुर घुमाने और खरीदारी की बात को लेकर परेशान किया जा रहा है। आरोपी की पहचान गौतम डाकोट के रूप में हुई है, जो मल्ला तलाई रोड का रहने वाला है। वहीं सर्किट हाउस के पास आने जाने वाले लोगों को रोककर उन्हें शहर घुमाने और सस्ती दरों पर खरीदारी कराने की बात कहकर परेशान किया जाने का आरोप इस आरोपी पर है। हाथीपोल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचते हुए कार्रवाई की और इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी घटना नई पुलिया के सामने पेश आई, जब एक व्यक्ति सड़क के किनारे पर्यटकों को परेशान कर रहा था। इस व्यक्ति की पहचान शादाब खान के रूप में हुई है और ये महातवाड़ी का रहने वाला है। बताया जा रहा है आने जाने वाले पर्यटकों को शहर घुमाने और खरीदारी का झांसा देकर परेशान करने का आरोप इस पर लगा है और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पर्यटन व्यवसाय अधिनियम 2010 की धारा 13(1) और 13(2) के तहत मामला दर्ज करते हुए मामले में जांच शुरू कर दी है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में एक नाबालिग के साथ जिम ट्रेनर द्वारा की गई हैवानियत को लेकर अभिभावकों और क्षेत्रवासियों में फूटा गुस्सा। विद्यालय बंद कराने के साथ साथ आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराने की रखी मांग। स्मार्ट मीटर के खिलाफ उदयपुर में भी दिखाई दिया आक्रोश। उग्र प्रदर्शन करते हुए सरकार पर जनता को लूटने का लगाया गया आरोप। राष्ट्रीय खेल दिवस पर डॉक्टर इकबाल सक्का ने पेश की अनोखी कलाकृति। 60 वोल्ट के बल्ब के अंदर बनाया दुनिया का सबसे छोटा फुटबॉल मैदान। और उदयपुर में दिन दहाड़ युवती से मोबाइल छीनकर भागा बदमाश। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।